हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, मध्य प्रदेश क्षेत्ररक्षक 2023 जेल प्रहरी के एग्जाम 22 मई से साथियों आप लोगों के स्टार्ट हो रहे हैं। तो साथियों उसी के लिए आज हमारी सामान्य ज्ञान, ध्यान रखिएगा साथियों, सामान्य ज्ञान के पूछे गए सारे प्रश्न हैं। 20+ प्रश्न इस क्लास में। और साथियों क्लास है आज की 8वीं। इससे पहले साथियों मैंने 7 क्लासें सामान्य ज्ञान की करा दी हैं। अगर आप लोगों ने इन 7 क्लासों को नहीं देखा है तो मैं लिंक को इसी 8वीं क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 7 क्लासों का पिन कर दूंगा। आप लोग यहां से 7 क्लासों को जरूर देखिएगा। साथियों ध्यान रखिए, अति संभावित प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न आप लोग पढ़ के जाइएगा। साथियों आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। जीएस के प्रश्न साथियों रिपीट होते हैं, तो ध्यान रखिएगा, मैंने पुराने पेपर से प्रश्न लिए हैं। देखिए साथियों, जनरल नॉलेज के प्रश्न हैं, जो 20 नंबर का आपका सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग ऐसे ही प्रश्न आएंगे। ध्यान रखिएगा साथियों। तो आज की क्लास है 8वीं। इससे पहले मैंने 7 क्लासें कराई हैं, तो आप लोग इन 7 क्लासों की लिंक इसी क्लास के नीचे साथियों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा। 7 क्लासों का आप लोग जरूर देखिए। और साथियों अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि ऐसी ही आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथियों पहला प्रश्न है, भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण AAI द्वारा आधुनिक नागरिक उड्डयन अनुसंधान संगठन CARO कहाँ स्थापित किया जाएगा। ध्यान रखिएगा साथियों, एक जो भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण AAI द्वारा आधुनिक नागरिक उड्डयन अनुसंधान संगठन मतलब CARO कहाँ स्थापित किया जाएगा, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है 2017 की परीक्षा जेल प्रहरी के एग्जाम, वन रक्षक के एग्जाम में। तो साथियों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन थर्ड। कहाँ पर किया जाएगा? हैदराबाद में। ध्यान रखिएगा साथियों, ठीक है। करंट अफेयर्स का प्रश्न था, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया, बिजली मंत्रालय भारत में एयर कंडीशनर के लिए किस तापमान को डिफॉल्ट सेटिंग हेतु ध्यान में रख रहा है। बिजली मंत्रालय भारत में एयर कंडीशनर के लिए किस तापमान को डिफॉल्ट सेटिंग हेतु ध्यान में रख रहा है। तो साथियों इस बात को ध्यान रखिएगा, इसका जो सही जवाब हो जाएगा 24 डिग्री सेल्सियस। कितना साथियों? 24 डिग्री सेल्सियस ध्यान में रख रहा है। कौन? भारत में एयर कंडीशनर के लिए तापमान को डिफॉल्ट सेटिंग हेतु ध्यान में रखा जाता है। कितने? 24 डिग्री सेल्सियस तक। दैट्स योर आंसर, ठीक है। इस विभाग का बिजली मंत्रालय है जो वो कितने तक रखता है ध्यान में? 24 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। आइए अगला प्रश्न साथियों, तीसरा ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश में देवरी घड़ियाल मध्य प्रदेश में देवरी घड़ियाल रियरिंग सेंटर डैश 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 में स्थित है। कहाँ पर आपको बताना है स्थित है? मध्य प्रदेश में देवरी घड़ियाल रियरिंग सेंटर स्थित है। कहाँ पर? तो साथियों ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में। कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में स्थित है। क्या? मध्य प्रदेश का देवरी घड़ियाल रियरिंग सेंटर कहाँ पर है? ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। साथियों हर एक प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, तो साथियों आपको रट लेना है, याद कर लेना है क्वेश्चनों को। और आपके दिन बहुत नहीं बचे हैं साथियों, आप लोग प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू लगाते रहिए साथियों, और जो है पढ़ते रहिए, ठीक है। आइए साथियों अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। चौथा प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, किस अन्य भारतीय को भारत वटवानी के साथ 2018 रेमन मैक्सगे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साथियों 2018 का करंट अफेयर्स का वो है साथियों प्रश्न, क्योंकि 2018 का ही पेपर है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका राइट आंसर है साथियों रोमन वांगचुक। किसको साथियों? सोनम वांगचुक को। किसको? सोनम वांगचुक। आइए अगला प्रश्न देखिए। मैं साथियों मेरा यह पेपर कराने का सिर्फ एक उद्देश्य है कि आप लोग समझ लें कि जीके व जीएस में किस हिसाब के प्रश्न पूछे जाते हैं, ना कि साथियों आपको पता चल जाए कि किस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं।
जीके व जीएस की क्लास में। जो आपका 20 नंबर का सिलेबस है, आप लोग टारगेट करके जरूर बताइएगा कि आपका इस पेपर में 20 में से कितना सही हुआ। ठीक है साथियों, आपको जरूर बताना है जीएस में आपका 20 में से कितना सही हुआ, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए 5वां प्रश्न देखिए, ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो साथियों ध्यान रखिएगा, वो थी कौन? कर्णम मल्लेश्वरी। कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी जी थी। ठीक है, ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, आइए साथियों 6वां प्रश्न देखते हैं हम लोग, मध्य प्रदेश में विदिशा क्षेत्र का नाम किस प्रसिद्ध सम्राट की पत्नी के नाम पर रखा गया था? साथियों, मध्य प्रदेश में विदिशा क्षेत्र का नाम किस प्रसिद्ध सम्राट की पत्नी के नाम पर रखा गया था? तो साथियों अशोक की। किसकी? अशोक इसका राइट आंसर है, दैट्स योर आंसर। अशोक की पत्नी के नाम पर रखा गया था विदिशा क्षेत्र का नाम। ठीक है, किसकी पत्नी के नाम पर? अशोक। आइए साथियों 7वां प्रश्न देखिएगा, विदिशा में हेलियोडोरस स्तंभ किस भगवान को समर्पित है? आपको बताना है विदिशा में जो हेलियोडोरस है स्तंभ है वह किस भगवान को समर्पित है? तो ध्यान रखिएगा, वह है भगवान विष्णु को समर्पित। किसको? भगवान विष्णु इसका सही जवाब है। किसको समर्पित है? भगवान विष्णु, दैट्स योर आंसर। ठीक है, आइए 8वां प्रश्न देखिए साथियों, सिंचाई बाढ़ नियंत्रण बहुउद्देशीय परियोजनाओं का तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन जो है द्वारा किसके द्वारा किया जाता है? इस बात को ध्यान रखिएगा कि सिंचाई बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देशीय जो परियोजनाएं हैं इनका तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन जो किया जाता है वह साथियों किया जाता है किसके द्वारा? केंद्रीय जल आयोग के द्वारा। किसके? केंद्रीय जल आयोग के द्वारा किया जाता है। ठीक है, सेंट्रल वाटर कमीशन, केंद्रीय जल आयोग के द्वारा किया जाता है इनका मूल्यांकन। ठीक है, आइए 9वां प्रश्न है साथियों, किस अनुसूची में भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा का उल्लेख किया गया है? तो साथियों ध्यान रखिएगा कि वह राइट आंसर है इसका, किस अनुसूची में भारतीय संविधान द्वारा भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो साथियों जो भाषाओं का उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान में वो साथियों किया गया है कौन सी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में। ठीक है, 8वीं अनुसूची में किया गया है, दैट्स योर आंसर। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका सही जवाब है। ध्यान रखिएगा साथियों, भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक है, आइए 10वां प्रश्न देखिए साथियों, मई 2018 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय मासिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान NIMHR की स्थापना को किस शहर में मंजूरी दी थी? तो साथियों ध्यान रखिएगा वह शहर था कौन सा? इसका राइट आंसर हो जाएगा भोपाल में। कहाँ पर मंजूरी दी थी? भोपाल को, दैट्स योर आंसर। आइए 11वां प्रश्न देखते हैं हम लोग, मध्य प्रदेश में सिंचाई क्षमता में सुधार के लिए भारत ने डैश 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 के साथ $375 ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ध्यान रखिएगा साथियों, किसके साथ? विश्व बैंक नहीं है इसका आंसर, ना संयुक्त राष्ट्रीय संघ विकास है इसका राइट आंसर है एशियाई बैंक के साथ। किसके? एशियाई विकास बैंक के साथ समझौता किया है मध्य प्रदेश में सिंचाई क्षमता में सुधार के लिए भारत सरकार ने। किसके साथ? एशियाई विकास बैंक के साथ $375, ठीक है, ऋण समझौते का हस्ताक्षर किया है। ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, आइए अगला प्रश्न साथियों हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न 12वां ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 2016 में मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से कौन से विभाग को बताने वाला पहला भारतीय राज्य बना? 2016 में मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से कौन से विभाग को बनाने वाला पहला भारतीय राज्य बना? तो इसका ध्यान रखिएगा साथियों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा उसको आप लोग याद रखिएगा, चौथा आनंद। किसको? हैप्पीनेस को बनाने में साथियों क्या हुआ साथियों? हैप्पीनेस मतलब आनंद, खुशी को बनाने में मध्य प्रदेश पहला राज्य बना। ठीक है ना, 2016 में। आइए अगला प्रश्न साथियों 13वां हम लोग देखेंगे, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन और सतना के अलावा निम्नलिखित शहरों में से किस में मध्य प्रदेश में एकीकृत नियंत्रण और कमान केंद्र ICCC के
माध्यम से निगरानी की जाती है। तो साथियों इन जिलों के अलावा और कहाँ पर मध्य प्रदेश में कमान केंद्र आईसीसीसी के माध्यम से निगरानी की जाती है? तो और जो वो जिला है वो कौन सा है साथियों, ध्यान रखिएगा, वह है सागर। सागर में भी की जाती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे साथियों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? तो याद रखिएगा सीधा 155 जो है संविधान में आर्टिकल 155 संविधान के राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। अगर अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है कि राष्ट्रपति की नियुक्ति से संबंधित कौन सा आर्टिकल है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि राष्ट्रपति की नियुक्ति से संबंधित कौन सा आर्टिकल है। ये तो हो गया राज्यपाल का। आपको कमेंट बॉक्स में पिन करना है कि राष्ट्रपति की नियुक्ति के लिए कौन सा भारतीय संविधान का आर्टिकल, किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है साथियों, देखिए एक सेकंड, कौन से नंबर का प्रश्न है? 15वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में उस स्थान का नाम बताएं जहां युद्ध स्मारक, धैर्य स्मारक का उद्घाटन किया गया था। मध्य प्रदेश में उस स्थान का नाम बताएं जहां युद्ध स्मारक, शौर्य स्मारक का उद्घाटन किया गया था। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, भोपाल। कहां पर? भोपाल इसका सही जवाब है। ठीक है ना। आइए 16वां प्रश्न है, उस भारतीय खिलाड़ी का नाम बताएं जिन्हें 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो वो साथियों हैं सचिन तेंदुलकर। कौन है? सचिन तेंदुलकर इनका इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आप सब लोग जानते हैं कि 2014 में भारत रत्न से सम्मानित होने वाले व्यक्ति जो हैं वो सचिन तेंदुलकर जी हैं। ठीक है। आइए साथियों 17वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भोपाल में किस मस्जिद को मस्जिद के ताज के रूप में जाना जाता है और यह भारत में भी सबसे बड़ी मस्जिद है? तो साथियों वह मस्जिद का नाम बताना है। तो वह मस्जिद है साथियों ताज उल मस्जिद। किस नाम से जाना जाता है? ताज के रूप में जाना जाता है। भोपाल में किस मस्जिद को ताज के रूप में जाना जाता है? और साथियों वह भारत में सबसे बड़ी मस्जिद भी है। तो साथियों वह है ताज उल मस्जिद। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब है। दैट्स योर आंसर। आइए 18वां प्रश्न देखिए साथियों, निम्नलिखित में से कौन युग्म सही है? आपको बताना है सही युग्म इनमें से कौन सा है। तो साथियों ध्यान रखिएगा, जो सही युग्म है वह है सैडल पीक, उत्तर अंडमान द्वीप में स्थित है। ठीक है ना। यही इसका सही केवल युग्म है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। और साथियों ये तीनों गलत हैं। दैट्स योर आंसर। ठीक है ना। चौथा इसका राइट आंसर है। आइए 19वां प्रश्न साथियों देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारतीय योजना प्रक्रिया के प्रथम ब्लूप्रिंट के रूप में माना गया है? निम्नलिखित में से किसे भारतीय योजना प्रक्रिया के प्रथम ब्लूप्रिंट के रूप में माना गया है? तो साथियों ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा विश्व गौरैया योजना को। किसको? विश्व गौरैया योजना को, विश्वेश्वरैया गौरीजना योजना को। ठीक है, विश्व सुरैया योजना। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका सही जवाब है। आइए अगला प्रश्न और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, जुलाई 2018 में अंजलि इला मेनन को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दृश्य कला के लिए किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो साथियों ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब है ऑप्शन थर्ड, कालिदास सम्मान के लिए। किसके? कालिदास सम्मान के लिए। साथियों यह प्रैक्टिस सेट कराने का मेरा एक ही उद्देश्य था, ताकि आपको जीके और जीएस का लेवल का पता चल सके कि किस हिसाब की जीके व जीएस आती है फॉरेस्ट गार्ड, जेल प्रहरी के एग्जाम में। तो क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें। आप लोग लाइक प्लीज़ ज़रूर कर दें क्लास को, और साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें क्लास को। जो भी आपके दोस्त रिलेटिव्स जिसका भी पेपर हो वन रक्षक 2023 22 मई से, तो साथियों उन तक क्लास पहुंचा दें। जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद।